हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड कर पाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं वो आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे कुछ वर्ड्स थे हमारे, एक था रेस्टिव, एक वर्ड था हमारा रस्टिक और एक वर्ड था हमारा मूरिंग्स। तो आपको ये बताना है कि रेस्टिव, रस्टिक और मूरिंग ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट्स हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्रिक बाय ब्रिक। दैट मीन्स हमें पता है, जैसे मान लीजिए हम लोग जब भी घर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हम लोग उसमें ईंट पे ईंट क्या करते जाते हैं, हम लोग ऐड करते जाते हैं, तो तभी क्या बन जाता है, हमारा घर बन जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे भी ये कहा गया है कि ब्रिक बाय ब्रिक। उसका मतलब है कोई सी भी एक ग्रुप की बात कर रहे हैं या एक चीज़ की बात कर रहे हैं, ये जो ब्रिक बाय ब्रिक बनती जा रही है, दैट मीन्स ईंट से ईंट जोड़ते जा रहे हैं या फिर स्टेप से स्टेप लेते जा रहे हैं, तो वो चीज़ आगे क्या होती जा रही है, फॉर्म होती जा रही है। दैट मीन्स आगे बनती जा रही है, या फिर उसका एक बोल सकते हैं एक अच्छा रिजल्ट आगे आता जा रहा है। तो देखिए ब्रिक क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है, बाय क्या है हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन, और ब्रिक क्या है अगेन यहाँ पे नाउन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज हैव शोन। देखिए ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन है, ब्राज़ील, इसके अलावा कौन है, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कौन कौन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स कंट्रीज़, हैव शोन उन्होंने बता दिया है। क्या बता दिया है, अब देखिए हैव शोन क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि कि हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उन्होंने क्या बताया, देखिए दे कैन कॉपरेट, कि वो सहयोग कर सकते हैं, वेयर देयर इंटरेस्ट अलाइन, कि जहाँ पे भी उनके हितों की बात होगी वहाँ पे ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग ज़रूर करेंगे। ऐसा किसने बताया है, ब्रिक्स कंट्रीज़ ने बताया है। पांचों कंट्रीज़ ने क्या है, अपना कमिटमेंट बता दिया, अपना कमिटमेंट शो कर दिया है कि हम लोगों को जहाँ पे भी हमारे हितों की बात होगी वहाँ पे हम लोग कॉपरेट ज़रूर करेंगे। तो वेयर क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। द ब्रिक्स 14th समिट्स, अब देखिए जो क्या है, द 14th ब्रिक्स समिट, अभी क्या हुई है, 14th समिट हुई है ब्रिक्स की, विच कंक्लूडेड, जो कब खत्म हुई है, अभी कंक्लूडेड का मतलब खत्म हुई है, विच क्या अगेन हमारा प्रोनाउन है, जो खत्म हुई है ऑन जून 24, कब, जून 24 को खत्म हुई है। रिवील्ड, उसने बताया है, मच अबाउट द ग्रुपिंग, किसके बारे में, इस ग्रुप के बारे में, ऑफ 5 इमर्जिंग नेशंस, और ऐसे नेशंस जो क्या है, उभरते जा रहे हैं। नेशंस नाउन हो जाएगा, इमर्जिंग हमारा एडजेक्टिव, दैट मीन्स ऐसे नेशंस जो क्या है, उभरते जा रहे हैं। तो 5 उभरते हुए नेशंस की क्या है यहाँ पे बात की गई है, किसमें, ब्रिक्स में। दैट मीन्स ब्रिक्स ने क्या है, जो अभी हाल ही में समिट हुई है, उसमें एक चीज़ हमारे सामने आई है, एक चीज़ हमारे सामने स्पष्ट हो गई है कि जो 5 नेशंस हैं, कौन से 5 उभरते हुए जो नेशंस हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो 5 उभरते हुए नेशंस हैं, कि ये क्या है, कोई भी स्टोन है वो अनटर्न्ड नहीं रखेंगे अपने हितों की जब भी बात होगी वहां पे। दैट दिस ब्लॉक ऑफ 5 डिस्पैरेट कंट्रीज, देखिए दिस ब्लॉक का मतलब इस ग्रुप की बात करना चाह रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है, ये ग्रुप है, ब्लॉक नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव, ऑफ 5 डिस्पैरेट, डिस्पैरेट का मतलब समान रूप से जो क्या है एक दूसरे को अवसर देते हैं। तो 5 क्या है, समान रूप से अवसर देने वाली जो ये कंट्रीज हैं, हैज़ नॉट ओनली मेड इट टू इट्स 14th समिट। देखिए ना केवल क्या है, अब ये इन्होंने यहाँ तक मतलब ये बात करना चाह रहे हैं, देखिए जो 5 क्या है ये समान रूप से एक दूसरे का अवसर देते हैं, तो ना केवल क्या है इन्होंने 13 समिट्स को क्या है अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और कहाँ तक पहुँच गए, ये 14th समिट तक क्या है अच्छे से पहुँच गए। देखिए 13 समिट तक अच्छे से पहुँचने का मतलब है यहाँ पे क्या है, इनका कॉपरेशन इतना अच्छा रहा है कि 13 समिट्स बहुत अच्छे से निकल गई हैं, और 14th समिट पे क्या है, 14th समिट भी क्या है अच्छे से इनकी कंक्लूड हो गई है, फाइनल बोल सकते हैं समाप्त हो गई है। तो ना केवल इन्होंने क्या अपनी 14 समिट जो है उसको आसानी से कर लिया है, बट हैज़ बीन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट, और देखिए इसके साथ साथ इन्होंने क्या है, हैज़ बीन एबल का मतलब योग्य रहे हैं ये क्या करने के, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब शो करने के लिए, सम कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब दृढ़, कुछ दृढ़, एल्बियट मॉडेस्ट, चाहे वो क्या है सामान्य है लेकिन वो दृढ़ डिसीजन है, या फिर बोल सकते हैं ठोस डिसीजन है, आउटकम्स दैट मीन्स परिणाम है, ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन का मतलब सहयोग। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए ना केवल वो 14 समिट तक पहुंचे हैं, इसके अलावा भी क्या है, पांचों कंट्रीज ने साथ में ये बताया है कि हम लोग क्या है एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ क्या है
बिल्कुल ठोस रहेंगे। चाहे हो सकता है देखिए सामान्यतया रहें, लेकिन हम लोग क्या है काफ़ी मजबूत रहेंगे, काफ़ी ठोस रहेंगे। और क्या है जो रिजल्ट्स होंगे कॉपरेशन के वो बहुत अच्छे होंगे, अगर हम लोग क्या है हमेशा साथ खड़े रहेंगे तो 2+1 आगे आगे हमारा यहाँ पे इन्फिनिटिव सच एज द। अब देखिए कौन कौन से ऐसे इन्होंने ठोस डिसीजन लिए हैं। हो सकता है वो सामान्य हो, एल्बियट का मतलब दो, इसका मतलब यद्यपि चाहे हो सकता है, मॉडेस्ट का मतलब सामान्य हो सकते हैं वो, लेकिन जो रिजल्ट्स आएंगे कॉपरेशन के हमारे सहयोग के वो कौन कौन से देखिए। सच एज द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जैसे क्या है अभी पांचों कंट्रीज के कॉपरेशन की वजह से क्या है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका इमरजेंस हो गया। इमरजेंस का मतलब उसकी स्थापना हो गई है। तो पांचों कंट्रीज ने क्या है एक दूसरे के साथ मिलकर क्या कर ली है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। और ये क्या है इनके कॉपरेशन का ही परिणाम है। सजेस्ट दैट देयर रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। और देखिए इन सभी ने क्या है सुझाव दिया है कि क्या है देयर रिमेन्स का मतलब हमेशा एक बना रहता है, क्या स्ट्रॉन्ग का मतलब दृढ़, क्या है कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब क्या है जहाँ पे सारी चीज़ें एक ही पॉइंट पे आकर मिल रही हैं। दैट मीन्स क्या है एक यूनाइटेड जो है हम लोगों का क्या है कॉपरेशन बना रहता है। ये यूनाइटेड क्या है हम सभी के जो हित हैं वो कहीं ना कहीं क्या है एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस का मतलब बताना चाह रहे हैं ये कि हम सभी के जो हित हैं वो क्या है उसका एक काफ़ी एक मजबूत पॉइंट है। तो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस का मतलब एक मजबूत पॉइंट है जहां पे हम सभी के हित आके मिलते हैं। ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब जहां पे हम सभी के हित मिलते हैं। तो देखिए कन्वर्जेंस नाउन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एमिड अनडिनाइबल डिफरेंसेस, और वो भी किसके बीच में, एमिड का मतलब किसके बीच में, अनडिनाइबल का मतलब जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं हम लोगों के बीच में क्या है अंतर है। अनडिनाइबल का मतलब जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं। तो देखिए सभी कंट्रीज के बीच में क्या है कोई ना कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है इनका एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये सभी क्या है यूनाइटेड बने रहते हैं। तो ये उसी पॉइंट की बात करना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट जो हमारे हित हैं वो यूनाइटेड बने रहते हैं, चाहे हम लोगों के बीच में कितने भी डिफरेंसेस हो जिनको हम नकार ना सकें। तो डिफरेंसेस नाउन, अनडिनाइबल हमारा एडजेक्टिव। इंडीड, दरअसल अगर हम लोग बात करें एवर सिंस द फर्स्ट समिट इन यैक्टरिनबर्ग इन 2009, देखिए पहली समिट कब हुई थी, अगर पहली समिट से बात करें 2009 में, जो कहाँ पे हुई थी यैक्टरिनबर्ग में हुई थी। ब्रिक्स हैज़ हैड मोर देन इट्स फेयर शेयर ऑफ नेसेयर्स। तो उस टाइम पे क्या है जो ब्रिक्स की जो समिट है, ठीक है, फेयर शेयर का मतलब क्या है जितना इसको अच्छा नहीं मान रहे थे उससे ज़्यादा इसको क्या किया जा रहा था, क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो नेसेयर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो क्या करते हैं जनरली चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो देखिए ब्रिक्स को क्या है इवन ज़्यादा ऐसा माना जा रहा था कि क्या है ये एक फेयर ग्रुप नहीं है, एक फेयर ब्लॉक नहीं है, और इसको क्या किया जा रहा था ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। पर्टिकुलरली इन द वेस्ट, स्पेशली अगर बात करें कहाँ पे इसको क्रिटिसाइज ज्यादा किया जा रहा था, वेस्ट। दैट मींस यूएस क्या कर रहा था ज्यादा, इस ग्रुप को ज्यादा क्या कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था। कब, जब 2009 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी ब्रिक्स की। तो पर्टिकुलरली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। एंड हैज बीन डेराइडेड एज अ टॉक शॉप, और क्या है इसको बताया गया, इसको क्या है रिडिक्यूल्ड बता दिया गया, इसको बेकार बता दिया गया कि क्या है ओनली ये तो क्या है एक टॉक शॉप है। दैट मीन्स एक ऐसी दुकान है जहाँ पे लोग ओनली बात करते रहते हैं, कोई काम की बातें यहाँ नहीं होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि दुकान शॉप्स पे क्या होता है जनरली लोग बैठ जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। और क्या है तो वेस्ट ने इसको क्या बता दिया, इसको रिडिक्यूल्ड बता दिया, इसको बेकार बता दिया कि ओनली क्या है ये तो एक दुकान है जहाँ पे क्या ओनली बातें होती है, ना कि क्या है वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट काम होते हैं। कहाँ पे, जो ब्रिक्स की ये बात कर रहे हैं, किसने बताया था ऐसा, वेस्ट ने। तो डेराइडेड का मतलब रिडिक्यूल्ड करना, दैट मींस बेकार बताना। शॉप नाउन हो जाएगा, टॉक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन हिज एड्रेस टू द समिट ऑन जून 23, अब देखिए उनके अगर हम बात करें एड्रेस की, जब जून 23 को क्या है इस समिट में एड्रेस किया था किसने, चाइना ने। विच वॉज होस्टेड बाय चाइना, किसने होस्ट किया था इस समिट को, इस बार जो ब्रिक्स की समिट हुई थी उसको होस्ट किया था चाइना ने। तो जिसको होस्ट किया गया था चाइना के द्वारा, तो उस टाइम पे जो चीज़ें एड्रेस की गई थी, तो विच क्या अगेन यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है। दिस ईयर हेल्ड वर्चुअली, इस बार क्या है इसको चाइना ने होस्ट किया था इस साल, और ये क्या है वर्चुअली हुई थी, दैट मीन्स ऑनलाइन ये मीटिंग हुई थी। तो हेल्ड वर्ब हो जाएगा, वर्चुअली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए ईयर नाउन हो जाएगा, दिस हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, डिस्क्राइब, उन्होंने क्या वर्णन किया, द बाइंडिंग ग्लू। बाइंडिंग ग्लू का मतलब एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको एक साथ बांधे रखती हैं। ग्लू का मतलब क्या होता है, चीज़ों को जो चिपका के रखने का काम करती है। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे क्या है जब भी इंटरेस्ट की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। तो उसी ग्लू की ये बात करना चाह रहे हैं कि जब भी हमारे इंटरेस्ट की बात होगी हम एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। किसने कहा ऐसा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो ग्लू क्या हो जाएगा, नाउन, बाइंडिंग के हमारा एडजेक्टिव। और क्या बताया उन्होंने, एज अ सिमिलर अप्रोच टू ग्लोबल गवर्नेंस, और हमारी सबकी अप्रोच क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब हमारी सबकी अप्रोच जो है, काम करने का तरीका जो है वो समान है। कब, जब भी बात होगी ग्लोबल गवर्नेंस की, दैट मींस वर्ल्ड लेवल पे जब भी सरकार चलाने की बात होगी या वर्ल्ड लेवल पे जब भी अपने हितों की बात होगी, तो हमारी जो अप्रोच है वो हमेशा समान रहेगी। तो अप्रोच नाउन, सिमिलर हमारा एडजेक्टिव, गवर्नेंस नाउन, ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव।
दैट अप्रोच, और ये जो हमारी अप्रोच है, जो हमारी क्या है काम करने का तरीका है, अकॉर्डिंग टू द लेंदी जॉइंट बीजिंग डिक्लेरेशन। किसके बाद अगर हम लोग बात करें, लेंदी का मतलब जो एक काफी लंबा क्या है, बीजिंग ने क्या किया था, डिक्लेयर किया था। उसके बाद दैट मीन्स मीटिंग के बाद क्या है, एक फाइनली एक बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट होता है जिसको बीजिंग ने डिक्लेयर किया था। दैट मीन्स जो भी होस्ट करता है वो उसको डिक्लेयर करता है। तो क्या है काफी लेंदी वो क्या था, एक स्टेटमेंट था जो उस अप्रोच के बारे में किसने बताया था, बीजिंग ने बताया था कि जिस अप्रोच की जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे, उस अप्रोच को क्या है बीजिंग ने बाद में क्या किया, डिक्लेयर किया, बाद में उसको बताया। दैट फॉलोड का मतलब आफ्टर मीटिंग के बाद क्या है, वो सारी चीजें जो डिक्लेरेशन किया गया था मीटिंग के बाद, वॉज प्रेमाइज्ड। देखिए वॉज प्रेमाइज्ड का मतलब क्या है, वो बेस था, किस बेसिस पे था, किस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे था। प्रेमाइज्ड का मतलब किसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे बात करना, तो किसके बेसिस पे था, देखिए मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है, जो चीजें जो क्या है आपके हितों के लिए काम करना। तो क्या है हम लोग क्या है ऐसी स्टेप्स लेंगे, हम लोग जो क्या है ग्लोबल गवर्नेंस के लिए काम करेंगी। दैट मीन्स सभी हमारे सभी के हितों के लिए क्या करेगी, काम करेंगी। ऐसी स्टेप्स की क्या है वहां पे बात कर रहे थे। किसने बताया ऐसा, चाइना ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है मीटिंग के बाद, और उन्होंने बताया कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो ये कहना चाह रहे थे या फिर ये बताना चाह रहे थे कि हम सभी को क्या एक साथ मिलकर काम करना है, ताकि क्या हो सके हम लोग जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसको चला सकें। तो गवर्नेंस नाउन हो जाएगा हमारा, ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, मोर इंक्लूसिव, तो क्या है हमें जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो हमें क्या है वर्ल्ड लेवल पे जो सरकार चलानी है या वर्ल्ड लेवल पे अपने हितों की बात करनी है, तो वो हित क्या रहने चाहिए हमारे, इंक्लूसिव रहने चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब वो क्या है काफी उसमें जो छोटी छोटी चीजें वो इंक्लूड रहनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव उसका क्या है हमेशा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कोई ना कोई क्या है हमेशा हितों की बात करने वाला होना चाहिए। एंड पार्टिसिपेटरी, और क्या है हमेशा इनमें क्या है हितों में सभी को शामिल होना पड़ेगा या सभी को शामिल होने वाला होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, चाइना ने जो फाइनल स्टेटमेंट दिया था मीटिंग के बाद उसमें ये सारी चीजें उन्होंने रखी है। दैट इज सर्टेनली अ लॉडेबल गोल। देखिए जो इन पांचों कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया है, इसको बोल सकते हैं कि हम एक ये ऐसा गोल है जिसको हम लॉड कर सकते हैं। लॉड का मतलब जिसकी प्रशंसा हम लोग ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं, तो गोल नाउन हो जाएगा, लॉडेबल हमारा एडजेक्टिव। हाउएवर फिर भी द एनडीबी द नेशनल डेवलपमेंट बैंक विच हैज सिंस इट्स लॉन्च इन 2015, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें जो नेशनल डेवलपमेंट जो बैंक है, कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2015 में। तो विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, 2015 में इसको लॉन्च हुआ था। फंडेड अराउंड $30 बिलियन। देखिए अब तक कितना इसमें फंड आ चुका है, $30 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स। दैट मींस क्या है जो प्रोजेक्ट्स की इसमें कॉस्ट है, दैट मींस एनडीबी के तहत क्या है वो जो पांचों कंट्रीज में मिला के कितना लगभग $30 बिलियन का क्या है इसमें इन्वेस्टमेंट आ चुका है प्रोजेक्ट्स के लिए। इन इमर्जिंग नेशंस, किसमें, ऐसे नेशंस में जो क्या कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। दैट मींस ये पांचों नेशंस की बात कर रहे हैं कि पांचों नेशंस में जब भी प्रोजेक्ट्स की बात होगी तो उसके लिए क्या है 2015 से अब तक अगर 6-7 सालों में बात करें तो $30 बिलियन का फंड उसमें जमा हो चुका है। स्टिल रिमेन्स फॉर द ग्रुपिंग एन आइसोलेटेड एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी क्या है ये एक बना हुआ है, क्या एनडीबी अभी भी एक एग्जाम्पल बना हुआ है ऐसे ग्रुप का जो क्या है अभी भी एक आइसोलेटेड है। दैट मीन्स क्या है अभी भी एक उदाहरण बना हुआ है जो ग्रुप क्या है अभी भी आइसोलेटेड है। अब देखिए आइसोलेटेड क्यों बताना चाह रहे हैं, आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग है। दैट मीन्स एक ऐसा ग्रुप जिनके पास $30 बिलियन का क्या इन्वेस्टमेंट है, उसके बावजूद भी क्या है ये जो ग्रुप है वो अभी भी आइसोलेटेड बना हुआ है, अलग थलग बना हुआ है। क्यों ऐसा देखते हैं अभी हम लोग। एग्जाम्पल नाउन आइसोलेटेड हमारा एडजेक्टिव। ऑफ दियर कॉमन इंटरेस्ट, किसके लिए, जब भी इनके समान हितों की बात होती है उस टाइम पे भी क्या है इनमें आइसोलेशन कहीं ना कहीं नजर आ जाता है, इनमें डिफरेंसेस कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। ट्रांसलेटिंग इनटू टेंजिबल आउटकम्स, और इसी वजह से ही सारी चीजें ट्रांसलेटिंग का मतलब ट्रांसफॉर्म करती जा रही है, बनाती जा रही हैं। टेंजिबल का मतलब रियल आउटकम्स, दैट मीन्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, सामने जो हमारे परिणाम आ रहे हैं। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंसेस की वजह से जो परिणाम है वो पांचों कंट्रीज के सामने नहीं, इवन सभी कंट्रीज के सामने है। इसलिए वेस्ट भी क्या है स्टार्टिंग से हमारा क्या बनाता आ रहा है, मजाक बनाता आ रहा है। दैट मीन्स इस ग्रुप का क्या है, वेस्ट जो है दैट मींस यूएस भी क्या है इस ग्रुप का मजाक बनाता हुआ आ रहा है। क्यों, क्योंकि पांचों कंट्रीज के क्या है जब भी समान हितों की भी बात होती है तो इनके डिफरेंसेस जो हैं वो हमेशा आड़े आ जाते हैं। उस डिफरेंसेस की वजह से क्या है जो बाकी सभी कंट्रीज हैं इन पांचों कंट्रीज के अलावा वो भी सारी चीजें नोटिस करती हैं और क्या करती हैं फिर इसीलिए मजाक बनाती हैं। तो क्या है जो रियल आउटकम्स है, जो रियल परिणाम है जो सभी के सामने है वो क्या है कहीं ना कहीं हमें क्या है चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आउटकम्स नाउन हो जाएगा, टेंजिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ट्रांसलेटिंग का मतलब ट्रांसफॉर्म, दैट मींस रियल जो परिणाम है, वास्तविक जो परिणाम होने चाहिए वो क्या है चेंज होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। चाहे वो क्या है समान हितों की बात हो लेकिन फिर भी क्या है कहीं ना कहीं इनमें ये सारे ग्रुप्स क्या है आइसोलेटेड हैं। मतलब सारे जो पांचों कंट्रीज है वो एक दूसरे से आइसोलेटेड है, अलग थलग है। इंटरेस्ट नाउन, कॉमन हमारा एडजेक्टिव।
दैट पॉइंट्स टू अनदर समिट टेक अवे। अब देखिए ये सारी चीजें कहाँ है, हमें अब दूसरी समिट की तरफ ले जा रही है। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग इतनी समिट तो हो चुकी है, 13 समिट हो चुकी है, 13 में भी डिफरेंसेस क्लियर थे, और एक बार फिर क्या है हम लोग 14 समिट में ये सारी चीजें फिर से एक बार क्या है सामने नजर आई है। तो दैट पॉइंट्स टू अनदर समिट टेक अवे का मतलब ये हमें क्या है एक और समिट की तरफ, ऐसे एक समिट की तरफ ले आई है जहां पे क्या है ये डिफरेंसेस हमें फिर से क्लियरली विजिबल हैं। डेस्पाइट अ टॉल एजेंडा, देखिए टॉल का मतलब एक अच्छे एजेंडा, देख दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि एक काफी बड़े एजेंडा होने के बाद, एक काफी बड़ा एक बोल सकते हैं हम लोग गोल होने के बावजूद भी, एजेंडा नाउन, टॉल हमारा एडजेक्टिव, द ब्लॉक रिमेन्स कंस्ट्रेंड बाय डिफरेंसेस। जो ब्लॉक है, जो ये ग्रुप है वो बना हुआ है क्या है, विवश है, किसके द्वारा, डिफरेंसेस के द्वारा। जो इनमें अंतर है, सभी कंट्रीज के काम करने के तरीकों में जो अंतर है उनमें क्या है डिफरेंसेस अभी भी इतने ज्यादा बने हुए हैं कि ये क्या है, दैट मीन्स इन सभी का क्या है मिलके जो एजेंडा है, इनका जो गोल है वो काफी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके डिफरेंसेस जो है वो इनके गोल के आड़े आ रहे हैं। दैट मीन्स इस गोल को पूरा करने में इनके डिफरेंसेस कहीं ना कहीं क्या है परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या कर देना, सीमित कर देना या विवश कर देना। फॉर इंस्टेंस अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, ऑन टू की इशूज फॉर द ग्रुपिंग, अगर देखिए दो हम महत्वपूर्ण मुद्दों पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो उनके एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, अब वो दो मुद्दे कौन से हैं देखिए, तो इशूज नाउन की हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इस ग्रुप के अगर दो हम महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स एंड टेररिज्म, देखिए बात करना चाह रहे हैं ये कि यूनाइटेड नेशन में क्या है रिफॉर्म्स, जो बदलाव की जरूरत है वो, और टेररिज्म दैट मींस आतंकवाद से रिलेटेड जो दो मुद्दे हैं उस पे क्या है ये जो ग्रुप है वो अलग थलग नजर आ रहा है। कैसे देखिए, मेंबर्स इंडिया एंड चाइना हैव फाउंड देमसेल्व्स ऑन अपोजिंग साइड्स ऑफ द डिबेट। अब देखिए जो इनके मेंबर्स हैं इंडिया और चाइना, वो क्या है हमेशा एक दूसरे को अपोजिंग साइड्स पे पाते हैं। दैट मींस इंडिया कुछ बोलता है और चाइना कुछ बोलता है, दैट मींस दोनों के जो ओपिनियंस हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो इंडिया और चाइना जो है इसके 5 जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, इस ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं, वो हमेशा डिबेट जब भी क्या होती है बहस होती है तो उसके अपोजिट साइड में खड़े रहते हैं, कौन, इंडिया और चाइना। इंडिया एंड ब्राजील हैव मेड कॉमन कॉज ऑफ पुशिंग, देखिए इंडिया और ब्राजील जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने साथ दिया है एक दूसरे का, और क्या किया है, मेड कॉमन कॉज, दैट मीन्स उन्होंने समान जो क्या किया है फॉर किस चीज पे उन्होंने क्या है अपना जो ओपिनियन है वो समान दिया है, ऑन पुशिंग फॉर एन एक्सपेंडेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए इंडिया और ब्राजील ने क्या है साथ मिलकर बोला है कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूएनएससी जो है, उसको क्या किया जाए, और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए, और कंट्रीज तक क्या है उसको एक्सपेक्ट किया है, उसको एक्सपेंड किया जाए। ऐसा किसने बोला है, इंडिया और ब्राजील ने। तो इंडिया और ब्राजील तो क्या है साथ में काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया और चाइना क्या है हमेशा डिबेट के एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करना चाहते हैं कौन, इंडिया और ब्राजील, इसलिए दोनों ने क्या है मिलजुल कर क्या की है, सामान्य इनके लिए दैट मीन समान तौर पर क्या उठाई है, इस चीज के लिए आवाज उठाई है। तो कॉज नाउन कॉमन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यट चाइना हैज सजेस्टेड, लेकिन फिर भी चाइना ने सजेस्टेड किया है, सुझाव दिया है, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ परमानेंट सीट फॉर इंडिया, कि ये क्या है चाइना अभी भी फेवर में नहीं है, किसके लिए, परमानेंट सीट के लिए, कि यूएनएससी में क्या है इंडिया की जो परमानेंट सीट हो उसके फेवर में अभी भी चाइना नहीं है। देखिए यूएनएससी के जितने भी मेंबर्स हैं वो इंडिया के फेवर में, और वो चाहते हैं कि इंडिया को भी एक परमानेंट सीट मिले यूएनएससी में, लेकिन क्या है चाइना हमेशा क्या कर देता है, इन सब चीजों को ब्लॉक कर देता है। इसलिए इंडिया और चाइना में जो डिफरेंसेस हैं वो काफी ज्यादा बने हुए हैं। अब देखिए ये तो हो गया पहला मुद्दा यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स की। दूसरे की अगर बात करें हम लोग, टेररिज्म, जो आतंकवाद है, द रीसेंट ब्लॉकिंग बाय द चाइना, जो चाइना ने क्या किया है हाल ही में ब्लॉक किया है, क्या ब्लॉक किया है, ऑफ एन अटेम्प्ट, देखिए एक जो क्या था एक अटेम्प्ट जो अवसर था बाय इंडिया, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, टू सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध लगाने के ऊपर, किसको, द एलटी टेररिस्ट, जो लश्कर तैयबा के जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर क्या है इंडिया उनको आतंकवादी घोषित करना चाहता था, ग्लोबल आतंकवादी घोषित करना चाहता था। दैट मीन्स क्या है ग्लोबल लेवल पर उनको आतंकवादी घोषित करना चाहता था इंडिया, और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहता था, लेकिन इस डिसीजन को क्या है फिर से चाइना ने क्या कर दिया है वहां पे यूनाइटेड नेशंस में ब्लॉक कर दिया है। तो सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध लगाना, 2+V1 हो गया, तो ब्लॉकिंग नाउन हो जाएगा, रीसेंट हमारा एडजेक्टिव। हाल ही में क्या किया है चाइना ने फिर से, जो इंडिया बार बार कोशिश कर रहा था उनको क्या है ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की, लश्कर तैयबा के आतंकवादी को, चाइना ने फिर से क्या कर दिया, इस डिसीजन को ब्लॉक कर दिया है। वो कौन है लश्कर तैयबा के आतंकवादी, देखिए अब्दुल रहमान मक्की, जिनको इंडिया क्या है काफी टाइम से कोशिश कर रहा है एट द यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी, किसके सामने, यूएनएससी के जो क्या है सैंक्शंस कमेटी जो प्रतिबंध लगाती है उस समिति के सामने क्या है इंडिया काफी टाइम से कोशिश कर रहा है कि इनको क्या किया जाए, एक आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट इनको घोषित किया जाए, लेकिन चाइना ने फिर से क्या लगा दिया है, इसके ऊपर ब्लॉक कर दिया है, चाइना ने फिर से इस डिसीजन को ब्लॉक कर दिया है। सर्व्ड एज अ रिमाइंडर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस, अब देखिए ये सारी चीजें क्या है हमारे सामने एक रिमाइंडर के तौर पर सामने आ रही है, हमें याद दिला रही है कि इनकी जो अप्रोच है वो क्या है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग, दैट मींस अपोजिट अप्रोच है। इंडिया की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है और चाइना की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब बिल्कुल अपोजिट डिफरेंट इनके अप्रोचेस हैं। तो अप्रोचेस नाउन, कॉन्ट्रास्टिंग हमारा एडजेक्टिव।
इंडीड, दरअसल अगर हम लोग बात करें, दोज टू डिफरेंट अप्रोचेस फाउंड मेंशन इन द बीजिंग डिक्लेरेशन, और बीजिंग ने जो फाइनल डिक्लेरेशन दिया है, जो फाइनल स्टेटमेंट दिया है, और इस अप्रोच को क्या है, हमें वहां पे भी ये अप्रोच देखने को मिली है। दैट मीन्स ये जो तरीका है, जो दोनों को क्या है काम करने का तरीका है, ये हमें कहाँ देखने को मिला है, ये जो बीजिंग ने आंसर दिया है, बीजिंग ने जो डिक्लेरेशन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसमें भी ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है। अप्रोचेस नाउन, डिफरेंट हमारा एडजेक्टिव। विच एक्नॉलेज, और बीजिंग ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, विच क्या है प्रोनाउन हमारा, स्वीकार किया है बोथ इंडियाज कंसर्न्स ऑन लैक ऑफ अ ट्रांसपेरेंसी, और देखिए उन्होंने स्वीकार किया है कि इंडिया की जो चिंताएं हैं, इंडिया की जो कंसर्न्स हैं, उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी की काफी ज्यादा कमी है। दैट मींस क्या है, चाइना ने इंडिया को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया क्या है, इंडिया में जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी काफी ज्यादा कमी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब स्पष्टता, दैट मींस क्या है, जो नियम कानूनों की जो स्पष्टता है उसकी क्या है, इंडिया में काफी ज्यादा कमी है। ऐसा किसने जो अपना स्टेटमेंट है उसमें किसने कहा है ऐसा, चाइना ने। एट द सैंक्शंस, किसके ऊपर, जब भी किसके ऊपर बात आती है, यहाँ पे सैंक्शंस की बात आती है, प्रतिबंध लगाने की बात आती है, तो इंडिया क्या है, इंडिया में जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफी कम है। कमिटी, देखिए किसमें, सैंक्शंस कमिटी एट द एंड द चाइनीज क्लेम्स, और चाइना ने ऐसा दावा किया है कि सैंक्शंस कमेटी में क्या है, जो इंडिया है उनको क्या है, वो ट्रांसपेरेंट कम है, या फिर बोल सकते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी काफी कम है। किसके सामने ऐसा बोला है, चाइना ने, वहां पे जो अभी मीटिंग हुई है हाल ही में, उन्होंने भी इसमें ऐसा कंक्लूड किया है। और ये चीजें क्या है, पहले भी वहां पे जब भी सैंक्शंस कमेटी के सामने भी चाइना ऐसा बहुत बार क्लेम कर चुका है, ऐसा बहुत बार दावा कर चुका है। सीमिंगली ड्रिवन बाय द डिजायर टू शील्ड पाकिस्तान, अब देखिए सीमिंगली का मतलब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या है, चाइना किस लिए ये सारी चीजें कर रहा है, ड्रिवन बाय द डिजायर टू शील्ड पाकिस्तान, के उनकी क्या इच्छा है, क्या करने की, बचाने की, किसको, पाकिस्तान को बचाने की। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा। दैट मींस चाइना ये सारी चीजें कर रहा है, ये सारे स्टेटमेंट इसलिए दे रहा है कि वो पाकिस्तान को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। दैट दीज केसेस अमाउंटेड टू पॉलिटिसाइजेशन, और ये जो सारे केसेस हैं वो किस लिए किए जा रहे हैं, राजनीतिकरण करने के लिए। दैट मींस क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की राजनीति चलती रहे, इंडिया और चाइना की राजनीति चलती रहे, तो ये सारी चीजें चाइना किस लिए कर रहा है, ताकि क्या है, चीजों का या मुद्दों का क्या हो सके, राजनीतिकरण हो सके। तो पॉलिटिसाइजेशन का मतलब या राजनीतिकरण। ऑन यूक्रेन, यूक्रेन पे बात करें अगर, द ब्लॉक अफर्म्ड अ कमिटमेंट टू रिस्पेक्ट सॉवरेंटी, देखिए यूक्रेन के लिए अगर बात करें, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, इसमें जो ब्लॉक है उसने क्या किया, अफर्म्ड का मतलब सुनिश्चित किया है, अ कमिटमेंट का मतलब कि हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, और क्या करेंगे, दैट मीन्स हम लोग क्या है, जब भी स्वतंत्रता की बात आएगी, जब भी क्या है, स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट की बात आएगी, सॉवरेंटी की बात आएगी, तब हमेशा क्या है, हम लोग हमेशा कमिटेड रहेंगे, हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। किसने बोला ऐसा, जो ब्रिक्स का जो ग्रुप है, इन पांचों कंट्रीज ने साथ में क्या है, रीअफर्म किया है, या फिर बोल सकते हैं सुनिश्चित किया है कि हम लोग हमेशा कमिटेड रहेंगे जब भी क्या है, किसी कंट्री के स्वतंत्रता की बात आएगी। तो 2+V1 आ गया अगेन हमारा इन्फिनेटिव। सॉवरेंटी का मतलब स्वतंत्रता। डेस्पाइट रशियाज एक्शंस, चाहे क्या है, रशिया जिस भी तरह के एक्शन ले रहा हो, लेकिन हम क्या है, सॉवरेंटी के ऊपर हमेशा हमारा जो ओपिनियन है वो हमेशा दृढ़ रहेगा। दैट मीन्स जब भी किसी कंट्री की स्वतंत्रता की बात आएगी तो हम पांचों मिलकर काम करेंगे। एंड स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ कंडेमनिंग नाटो, लेकिन क्या है, ये फिर भी नाटो को कंडेम करने से, नाटो की निंदा करने से ये नहीं रुके। कौन, चाइना की स्पेशली बात करना चाह रहे हैं कि चाइना क्या है, फिर भी नाटो की निंदा करने से वहां पे नहीं रुका। एज रशिया एंड चाइना हैव डन, दैट मीन्स क्या है, चाइना और रशिया क्या क्या करते जा रहे हैं, लगातार जो है वो क्या है, किसकी, नाटो की निंदा करते जा रहे हैं, और ये क्या है, नाटो की निंदा करने से यहाँ पे भी ये नहीं रुके हैं। किसमें बात करना चाह रहे हैं, ये ब्रिक्स समिट की बात करना चाह रहे हैं कि चारों ने क्या है, पांचों कंट्रीज ने मिलकर ये बोला है कि हम क्या है, किसी भी क्या स्वतंत्रता की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन क्या है, फिर भी नाटो को कंडेम करने से ये पांचों नहीं रुके हैं। शॉर्ट का मतलब, स्टॉप शॉर्ट का मतलब नहीं रुके हैं, ये उसके बावजूद भी नहीं रुके हैं, जैसे चाइना और रशिया क्या है, लगातार करते जा रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट व्यूज विद इन ब्रिक्स, अब ये सारी चीजें क्या है, फिर से क्या कर रही हैं, जो इनके अलग अलग ओपिनियंस को सामने ला रही हैं। किसमें, ब्रिक्स में। देखिए क्यों, क्योंकि रशिया और चाइना एक तरफ होकर क्या कर रहे हैं, नाटो को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंडेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, और बाकी इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया, ये क्या है, अलग ही अपना क्या है ओपिनियन नहीं देना चाह रहे हैं नाटो के बारे में। तो फिर से क्या है, इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो सामने आते जा रहे हैं। किसमें, ब्रिक्स में। विद इन का मतलब ब्रिक्स के अंदर। These differences certainly cast doubt on the bloc's loftier goals। अब देखिए ये डिफरेंसेस हैं, जो ये क्या है, अंतर जो नजर आ रहे हैं हमें इनमें, ब्रिक्स के अंदर जो मेंबर कंट्रीज में, ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज हैं, डिफरेंसेस नाउन, दीज हमारा एडजेक्टिव। सर्टेनली कास्ट डाउट, देखिए तो निश्चित तौर पर क्या करते जा रहे हैं, ये डाउट को बढ़ाते जा रहे हैं। कास्ट का मतलब बढ़ाते जाना या फिर लेकर आना, तो डाउट को क्या है, निश्चित रूप से सभी के दिमाग में लेकर आ रहे हैं, तो कास्ट वर्ब सर्टेनली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो क्या है, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो अंतर है इन सभी में, वो क्या है, कहीं ना कहीं डाउट को हमारे बढ़ाते जा रहे हैं ऑन
द ब्लॉक्स लॉफ्टियर गोल्स। लॉफ्टियर गोल्स का मतलब जो लंबे गोल्स हैं इनके, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म जो इनके गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफ रीओरिएंटिंग, रीओरिएंटिंग का मतलब क्या है, दोबारा से बनाने में, किसको, द ग्लोबल ऑर्डर। दैट मीन्स क्या है, आप ग्लोबल गवर्नेंस स्थापित करना चाह रहे हैं, आप वर्ल्ड लेवल पे क्या है ग्लोबल गवर्नमेंट को चलाना चाह रहे हैं पांचों कंट्रीज मिलके, लेकिन आपके क्या है जो काम करने का जो तरीका है उसमें डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। तो आपके जो इतने बड़े गोल्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं क्या है सभी को डाउट होने लग जाएगा। तो आप क्या है साथ में मिलकर काम करें, ना कि क्या है अलग अलग होकर काम करें। तो गोल्स नाउन हो जाएगा, लॉफ्टियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑर्डर नाउन, ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दे डू नॉट हाउएवर सजेस्ट, देखिए लेकिन फिर भी क्या है, ये सजेस्ट नहीं करते हैं फिर भी, दैट द ब्रिक्स कंट्रीज कैन नॉट कॉपरेट ऑन इश्यूज वेयर इंटरेस्ट अलाइन। देखिए इन्होंने क्या है फिर भी ये इस चीज पे क्या है ये सहमति नहीं बता रहे हैं, या फिर क्या है फिर भी ये चीजें क्या है ये हमें सजेस्ट ये नहीं करती हैं या सुझाव नहीं देती हैं कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं जब भी क्या है कॉपरेट नहीं कर सकती हैं, ये क्या जब भी इनके समान हितों की बात आएगी, जहां पे क्या है इनके समान हित जो है वो एक दूसरे के सामने आएंगे, तो ये कंट्रीज क्या है हमेशा मिलकर काम करेंगी। तो ऐसा किसने कहा है, ब्रिक्स ने क्या है दोबारा से ये सुनिश्चित किया है कि आप ऐसा मत सोचिए कि क्या है जब भी हमारे समान हितों की बात आएगी तो हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग अलग थलग काम करेंगे, जब भी हमारे समान हितों की बात रहेगी तो हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। तो वेयर क्या अगेन हमारे यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। वेदर इन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट, चाहे वो कौन से प्रोजेक्ट्स हों जहां पे फाइनेंशियल्स की बात हो, जहां पे क्या है पैसों से रिलेटेड बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो वहां पे हम हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। प्रोजेक्ट नाउन, फाइनेंसिंग हमारा एडजेक्टिव। एज द एनडीबी हैज डन, जैसा किसने किया है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने किया है, और कितना लगभग $30 बिलियन उसमें क्या हो चुका है, अब तक पैसा आ चुका है। वर्किंग ऑन क्लाइमेट चेंज, हम लोग क्या है क्लाइमेट चेंज पे भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एज इंडिया एंड चाइना हैव कंटिन्यूड टू डू डिस्पाइट द एलएसी क्राइसिस। देखिए इंडिया और चाइना के बीच में क्या है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या है क्राइसिस जो विवाद है हमेशा चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है इंडिया और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं, किसके ऊपर, क्राइसिस के ऊपर, दैट मीन्स सॉरी क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या है इंडिया और चाइना क्या है मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्या है जब भी कॉमन हितों की बात आएगी तो सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करेंगी। तो चेंज नाउन है, क्लाइमेट हमारा एडजेक्टिव। और इवन ऑन स्पेस कॉपरेशन, और देखिए अंतरिक्ष में भी क्या है अगर सहयोग की बात आएगी तो सभी कंट्रीज क्या है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में इंटरेस्टेड है। वेयर द 5 कंट्रीज, जहां पे जो पांचों कंट्रीज हैं हैव एग्रीड का मतलब सहमत हो चुकी हैं, टू क्रिएट अ जॉइंट कंस्टलेशन, क्या है एक ये ग्रुप बनाना चाहती हैं। दैट मीन्स क्या है पांचों कंट्रीज जो है वो पांचों कंट्रीज क्या है स्पेस कॉपरेशन के लिए क्या है मिलजुल कर एक ग्रुप बनाना चाहती हैं ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, किसके लिए, ताकि ऐसे सैटेलाइट्स को क्या कर सकें हम लोग वहां पे लॉन्च कर सकें जहां से क्या है चीजें जो है हमें रिमोट का मतलब डिस्टेंस में बैठे क्या है हमें चीजें जो है वो पता चल सकें। तो ऐसे रिलेटेड क्या है हमें सैटेलाइट्स जो हैं उनको हम क्या कर सकें, बना सकें। तो इससे रिलेटेड क्या है एक ग्रुप बनाने के लिए, जॉइंट का मतलब मिलजुल कर एक ग्रुप बनाने के लिए भी क्या है पांचों कंट्रीज एग्री हो चुकी हैं कि क्या होना चाहिए, एक रिमोट सेंसिंग जो है वो सैटेलाइट्स होने चाहिए अंतरिक्ष में, जिससे क्या है पांचों कंट्रीज को क्या मिले, बहुत सारी चीजें जो क्या है होने वाली हैं या फिर बोल सकते हैं जो बहुत फ्यूचर में कोई चीजें होने वाली हैं उन चीजों को हम लोग सेंस कर सकें। तो सेंसिंग नाउन हो जाएगा, रिमोट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन सेंसिंग सैटेलाइट हमारा नाउन और रिमोट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।